In this video, we will discuss an important topic of CDP, that is operant conditioning. ऑपरेंट कंडीशनिंग का मतलब क्या होता है? फर्स्ट क्वेश्चन हमारे दिमाग में यही आता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग एक टाइप ऑफ लर्निंग है जिसमें कि बिहेवियर को सीखा जाता है रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट के थ्रू। एंड क्या क्या प्रोसेस है उसका? तो गुड बिहेवियर अगर है तो उसकी वजह से हमें रिवॉर्ड मिलेगा, रिवॉर्ड से बिहेवियर वो इंक्रीज़ होगा। गुड बिहेवियर क्या है? जैसे बच्चे को सिखाया जाता है कि तुम अपने सारे टॉयज़ जगह पे रखो, सारी चीज़ों को संभाल के रखो, तो ये गुड बिहेवियर है। उसके बदले उसको किसी ने, उसके पेरेंट्स ने उसकी तारीफ़ कर दी या उसके बदले उसको चॉकलेट दे दिया, तो उसके लिए क्या हो गया? रिवॉर्ड। तो अभी उसका बिहेवियर इंक्रीज़ होगा कि वो सारी चीज़ों को, अपने जितने भी टॉयज़ है, बुक्स है, सब चीज़ को संभाल के रखेगा। तो ये बिहेवियर उसका इंक्रीज़ हुआ, तो उसकी यहाँ पे सारी चीज़ों को सही जगह पे रखने की एक लर्निंग हो गई, ये चीज़ वो सीख लिया। बैड बिहेवियर क्या है? तो बैड बिहेवियर लाइक बच्चे को गुस्सा आया और उसने किसी को, मतलब किसी चीज़ से फेंक कर मार दिया, ये उसका बैड बिहेवियर है। फर्स्ट टाइम जब उसने ऐसा किया होगा तो उसको पनिशमेंट देना होता है, या तो उसे डांट दो, या फिर डांटना ज़्यादा सही है तो ये पनिशमेंट मिला उसको, या फिर कोई से बात ना करे तो इट इज़ ऑल्सो पनिशमेंट। तो उसके बाद होता है क्या, बच्चा को समझ आता है कि हाँ ये बिहेवियर सही नहीं है, तो वो अपने बिहेवियर को अब डिक्रीज़ करे, उसको कम करने की कोशिश करेगा। तो इस तरह से बच्चे को हम गुड बिहेवियर या फिर बैड बिहेवियर सिखाते हैं। अब हु हैज़ गिवन द दिस ऑपरेंट कंडीशनिंग लर्निंग, इसका कंसेप्ट किसने दिया था? सो B.F. स्किनर ने इसका कंसेप्ट दिया था। B.F. स्किनर एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। इनकी कैसे थी? तो बेस्ड ऑन ट्रायल एंड एरर लर्निंग, दिस ऑपरेंट कंडीशनिंग लर्निंग इज़ बेस्ड ऑन ट्रायल एंड एरर लर्निंग। ये किस पे बेस्ड है? तो ट्रायल एंड एरर लर्निंग। एक तरीके से वही है, जैसे गुड बिहेवियर बच्चे को नहीं पता है, वो ट्राई कर रहा है, वो सारी चीज़ें करता है, गुड बिहेवियर भी करता है, बैड बिहेवियर भी करता है। उसको एक के बदले रिवॉर्ड मिल रहा है और दूसरे बिहेवियर के बदले पनिशमेंट मिल रहा है, तो उसके लिए ट्रायल एंड एरर लर्निंग है। यहाँ पे एरर उसने ट्राई किया, एरर हुआ, फिर उसने सही चीज़ों को सीखा, तो दैट इज़ बेस्ड ऑन ट्रायल एंड एरर लर्निंग पे ये ऑपरेंट कंडीशनिंग का कंसेप्ट है बेस्ट हमारा। और इसको किसने दिया था? तो B.F. स्किनर ने दिया था। अब बेसिक आइडिया क्या है इसमें? व्हाट इज़ द बेसिक आइडिया ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग? सो द बेसिक आइडिया ये है कि इफ़ समथिंग गुड हैपन्स आफ्टर एन एक्शन, अगर किसी एक्शन के बाद कुछ अच्छा होता है तो हम उस एक्शन को बार बार करना चाहते हैं। जैसे इसका सबसे बेस्ट एग्ज़ाम्पल ये है कि अगर हमें किसी फूड को या फिर बाहर के किसी भी खाने को या चॉकलेट खा के अच्छा लगता है तो हम उसको बार बार करते हैं, ये भी एक चीज़ हो सकता है। या फिर किसी से बात करना या फ्रेंड लोग के साथ खेलना पसंद होता है तो वो चीज़ हम बार बार करते हैं। सेकेंड थिंग, समथिंग बैड हैपन्स आफ्टर एन एक्शन वी ट्राई नॉट टू डू इट अगेन। जैसे कि इस चीज़ का एक एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे मेडिसिन किसी बच्चे ने खाया, मेडिसिन उसको पसंद नहीं आया तो वो उस चीज़ को बार बार नहीं करना चाहेगा। उस इफ़ समथिंग बैड हैपन्स, वो मेडिसिन लिया और उसको वो टेस्ट अच्छा नहीं लगा, उसको वॉमिटिंग हो गई, तो वो उस चीज़ को दोबारा करने की कोशिश नहीं करेगा। तो दैट इज़ द बेसिक आइडिया बिहाइंड दिस थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग लर्निंग। नाउ वी विल सी द इम्पॉर्टेंट की टर्म्स। इम्पॉर्टेंट की टर्म्स है हमारा बिहेवियर, सेकेंड इज़ पनिशमेंट, सेकेंड इज़ रिइंफोर्समेंट एंड थर्ड हमारा है पनिशमेंट। बिहेवियर क्या होता है? तो एन एक्शन डन बाय एन इंडिविजुअल, कोई भी इंडिविजुअल या फिर कोई लर्नर हो या कोई बच्चा हो, कोई भी एक्शन करता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसका बिहेवियर है। बिहेवियर के बाद हमारा सेकेंड इम्पॉर्टेंट टर्म्स है रिइंफोर्समेंट। रिइंफोर्समेंट का मतलब क्या होता है? तो एनीथिंग दैट इंक्रीजेस बिहेवियर, कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे बिहेवियर को इंक्रीज़ करती है, उस बिहेवियर को बढ़ाती है, या हम उस बिहेवियर को अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं, तो वो क्या होती है? रिइंफोर्समेंट होती है। रिइंफोर्समेंट का मतलब होता है प्रोत्साहन। अब आते हैं दो टाइप के रिइंफोर्समेंट के, पहला होता है पॉजिटिव एंड सेकंड होता है निगेटिव रिइंफोर्समेंट। पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट क्या होता है? तो गिविंग समथिंग गुड आफ्टर बिहेवियर, अगर किसी बिहेवियर के बाद कुछ अच्छी चीज़ें दी जाए, कुछ अच्छा मिले, कुछ अच्छा कॉन्सिक्वेंसेस हो,
तो वो क्या होता है, पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट। और अगर कुछ चीज़ें हटा ली जाए, रिमूविंग समथिंग बैड, अगर कुछ गलत है तो उसको हटा लिया जाए, तो ये क्या होता है, निगेटिव रिइंफोर्समेंट। इसका एग्जांपल ये हो सकता है कि अगर बच्चे ने मान लो किसी स्टूडेंट ने बहुत अच्छा एग्ज़ाम में परफॉर्म किया है, या फिर किसी डिबेट कंपटीशन में बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है, तो उसको रिवॉर्ड दिया जाता है, फर्स्ट प्राइज़, सेकंड प्राइज़ टाइप, और भी उसके साथ कुछ गिफ्ट्स होते हैं। तो वो क्या है, एक तरीके का पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट है। नेगेटिव रिइंफोर्समेंट का मतलब क्या, जैसे पेरेंट्स अगर बहुत ज़्यादा कंसर्न है बच्चे के अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, या फिर वो बहुत ज़्यादा फ़ोन में इन्वॉल्व हो रहा है और अपनी पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहा है, तो वो क्या करेंगे, उसके फ़ोन को अपने पास रखेंगे। और तो दिस वाज द आइडिया ऑफ, ये आइडिया था नेगेटिव पनिशमेंट का। नेगेटिव इन्फोर्समेंट जो होता है, रिमूव समथिंग बैड आफ्टर बिहेवियर। कोई भी चीज़ बैड, अगर बच्चे को क्या क्या चीज़ें बुरी लग सकती है, जैसे हो गया स्टूडेंट्स की बात होगी, तो सारे स्टूडेंट्स को होमवर्क अगर नहीं मिला तो वो ज़्यादा पसंद आता है। तो हम लोग ऐसा बोलते हैं ना कि, तो अगर एज अ टीचर वी कैन से इट, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि अगर आज सभी ने होमवर्क अपना कंप्लीट कर लिया, सभी क्लास में शांत रहे, अच्छे से बिहेव किया, तो मैं किसी को आज होमवर्क नहीं दूंगा, अगर आज मेरी सारी बातें तुमने ध्यान से सुनी है। तो ये एक तरह का है निगेटिव इन्फोर्समेंट, कि आप कुछ भी उनकी नज़र में जो बुरा है वो उसको आप हटा रहे हो। तो ये क्या है, रिमूविंग समथिंग बैड आफ्टर बिहेवियर। अगर उस सारी क्लास शांत होकर के सारी चीज़ें आपकी सुन रही हैं, क्लास में कॉन्सेंट्रेटेड है, तो आपने उसके बदले उनको क्या गिफ्ट दिया कि आपने होमवर्क नहीं दिया, तो आपने रिमूविंग समथिंग बैड कुछ उसमें से हटा दिया। तो ये भी एक टाइप ऑफ रिइंफोर्समेंट है। इसमें आपने किसी की तारीफ़ नहीं की, किसी को रिवॉर्ड नहीं दिया, बट हाँ एक चीज़ हुआ कि आपने होमवर्क नहीं दिया, तो उससे भी बच्चे थोड़ा सा मोटिवेट होते हैं। अब आते हैं थर्ड इम्पॉर्टेंट है हमारा पनिशमेंट। पनिशमेंट क्या होता है, तो पॉजिटिव पनिशमेंट, गिविंग समथिंग अनप्लीजेंट। पॉजिटिव पनिशमेंट का मतलब कुछ भी अनप्लीजेंट, कुछ भी ख़राब चीज़ें बोल देना या कर देना। गिविंग समथिंग अनप्लीजेंट, जैसे स्कोल्डिंग, बच्चे को ताना मारना या फिर उनको बहुत ज़्यादा डांटना, तो ये क्या है, पॉजिटिव पनिशमेंट। अगर उन्होंने कुछ गलत किया है तो उस पर डांटना भी ज़रूरी होता है, तो ये क्या है, पॉजिटिव पनिशमेंट। एक्स्ट्रा वर्क फॉर मिसबिहेवियर, अगर किसी ने मिसबिहेव किया है, लाइक टीचर से ऊंची आवाज़ में बात करना, तो आजकल बच्चे करते हैं, तो ये एक टाइप का मिसबिहेवियर है। तो उसके लिए हो सकता है कि उसको कुछ एक्स्ट्रा वर्क दे दिया जाए, या फिर उसने होमवर्क अपना कंप्लीट नहीं करा है, 4 दिनों से 5 दिनों से लगातार वो बहाने बना रहा है, तो उसको एज़ यूजुअल से ज़्यादा वर्क दे देना, तो ये टाइप ऑफ पॉजिटिव पनिशमेंट होता है। सेकेंड है निगेटिव पनिशमेंट। निगेटिव पनिशमेंट का मतलब कुछ भी चीज़ है, टेकिंग अवे समथिंग प्लीजेंट, जो भी कुछ ऐसा चीज़ होता है जो बच्चे को उसमें खुशी मिलती है उस चीज़ को करके, या कोई भी ऑब्जेक्ट से उसको खुशी मिलता है, तो वो चीज़ उससे छीन लेना, टेकिंग अवे। तो एग्जांपल उसका हो सकता है टेकिंग मोबाइल फ़ोन। आज बच्चे को फ़ोन चलाना आजकल बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, छोटे बच्चे भी फ़ोन चलाना शुरू कर देते हैं, फ़ोन यूज़ करते हैं, उस पर बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। तो आप नेगेटिव पनिशमेंट में क्या कर सकते हो, तो उसका फ़ोन छीन सकते हो अगर उसने कुछ गलती की होगी तो। सेकेंड, उसका प्ले टाइम कैंसिल कर सकते हो, और प्ले टाइम कैंसिल करना भी ये टाइप ऑफ क्या है, पनिशमेंट है, लेकिन नेगेटिव पनिशमेंट है। आप उससे कुछ ना कुछ उससे उसका चीज़ छीन रहे हो, या तो कोई एक्टिविटी उससे छीन रहे हो जिससे उसे खुशी मिलती है, या फिर कोई ऑब्जेक्ट उससे छीन रहे हो जिससे उसको खुशी मिलती है उसका, तो दैट इज़ नेगेटिव पनिशमेंट। तो यहाँ पे की टर्म्स 3 ही इंपॉर्टेंट है, बिहेवियर, जो भी एक्शन होता है इंडिविजुअल का, सेकेंड एनफोर्समेंट, जैसे कोई भी चीज़ें जो बिहेवियर को इंक्रीज़ करता है, उस बिहेवियर को बढ़ाता है, एनफोर्समेंट का मतलब होता है प्रोत्साहन, और थर्ड होता है पनिशमेंट। तो बिहेवियर कैसे सीखता है बच्चा, इन्फोर्समेंट एंड पनिशमेंट के थ्रू। इन्फोर्समेंट से वो बिहेवियर बढ़ेगा और पनिशमेंट से वो बिहेवियर घटेगा। तो दिस इज़ द बेसिक आइडिया फॉर होल थ्योरी, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। नाउ वी विल सी स्किनर्स एक्सपेरिमेंट, दैट इज स्किनर बॉक्स था। स्किनर ने क्या किया था, उसने बहुत ही एक एक्सपेरिमेंट किया है,
दैट इज स्किनर यूज्ड रैट इन बॉक्स। स्किनर ने एक बॉक्स में एक रैट को रखा है। अब रैट को एक लेवर को प्रेस करना था। एक लेवर को प्रेस करने के बाद उसको खाना दिया जाता है, फूड वॉज गिवन। तो रैट ने क्या सीखा, दैट जब भी वो लेवर को प्रेस करेगा उसको फूड मिलेगा। तो ये एक क्या हो गया, एक टाइप ऑफ लर्निंग हो गई। यहाँ पे काम क्या था, उसको लेवर प्रेस करना और मिला क्या था, फूड। तो दैट इज़ स्किनर्स एक्सपेरिमेंट, जिससे ये ऑपरेंट कंडीशनिंग लर्निंग का कंसेप्ट आया है। अब क्या है प्रोसेस ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग, तो सबसे पहले स्टिमुलस होता है। स्टिमुलस जो उसके साथ कोई एक्शन, सेकेंड उस पर क्या उसका रिएक्शन या रिस्पॉन्स होता है, दैट इज़ रिएक्शन उसका जो होगा लर्नर का, दैट इज़ रिस्पॉन्स। थर्ड है कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है उसका, एंड फोर्थ होगी लर्निंग। नाउ वी सी विद एन एग्जाम्पल स्टिमुलस क्या हो सकता है इन क्लासरूम। तो टीचर ने क्वेश्चन पूछा, ये स्टिमुलस है। सेकंड, स्टूडेंट ने आंसर किया, तो ये रिस्पॉन्स हो गया स्टूडेंट का। थर्ड है टीचर ने उसको क्या किया, प्रेज़ किया। तो अगर उसने आंसर सही बताया होगा, सारे बच्चे ध्यान से सुन रहे होंगे, तो टीचर ने उनको प्रेज़ किया, उनकी तारीफ़ की। फोर्थ है स्टूडेंट क्या हो गया, एक्टिव हो गया। अगर किसी एक बच्चे की तारीफ़ की, अगर उसने आंसर सही दिया और सारे बच्चे ये सुनकर अमेज्ड हो गए कि हाँ ये आंसर बहुत अच्छे से दे रहा है, टीचर इसकी तारीफ़ कर रहे हैं, तो बाकी बच्चे भी उस चीज़ को लेकर के एक्टिव हो जाएंगे। तो यही होता है प्रोसेस ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग, स्टिमुलस, रिस्पॉन्स, कॉन्सिक्वेंसेस एंड लर्निंग। यहाँ पे लर्निंग इनकी होती है फोर्थ स्टेज में आकर।